बात करें शुगर की तो शुगर प्राइसेस पर नजरें बनी हुई हैं और मुंबई और कोलकाता में जो चीनी की कीमतें हैं वो 70 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गई हैं। दरअसल चीनी के इंपोर्ट का फायदा ग्राहकों को तुरंत मिल सके, इसके लिए सरकार ने चीनी के इंपोर्ट की शर्तों में बदलाव किया है। क्या है बदलाव, पहले ये समझते हैं। हमारे साथ है हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। असीम, बताइए क्या लाइकली प्रपोजल हो सकता है, क्या है डिटेल्स? चीनी की बढ़ती कीमतों को काबू करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इससे होलसेल में चीनी की कीमतों में कमी देखने को मिली है, लेकिन रिटेल में अभी भी दाम कम नहीं हुए हैं। अगर मैं दिल्ली और मुंबई और कोलकाता की बात करूं तो दाम 70 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गए हैं। जो चीनी मिलों की एसोसिएशन इस्मा, उसके मुताबिक चीनी की कोई भी कमी नहीं है और होर्डिंग और स्पेकुलेशन के चलते दामों में तेजी आ रही है। राहत देने के लिए सरकार ने 10 लाख टन चीनी इंपोर्ट को भी हरी झंडी दी थी। हालांकि कुछ इंपोर्टर्स ने शिकायत की थी कि 31 अक्टूबर तक चीनी का इंपोर्ट कर पाना और उसे बेच पाना संभव नहीं है, तो इसीलिए सरकार ने नियमों में कुछ ढील दी है। कहा है कि जब भी चीनी आप भारत के अंदर एंटर होगी उसके 2 महीने के अंदर आपको इसको प्रोसेस करना पड़ेगा, उसको रॉ शुगर से इसको रिफाइंड शुगर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और 2 महीने के अंदर ही इसकी बिक्री करनी पड़ेगी। तो उम्मीद है कि जल्दी ही चीनी भारत के अंदर आ जाएगी और जिससे दामों में थोड़ी सी कमी आपको देखने को मिलेगी। शुक्रिया असीम, ये डिटेल्स बताने के लिए। इनफैक्ट रवि, आप कैसे देखते हैं शुगर प्राइसेस को? और हमने यहाँ पर लगातार सर्च देखा है, बहुत रेयर ऐसा होता है किसी भी साइकिल में कि कंसिस्टेंट स्ट्रेंथ हम देखें। अब जिस तरीके के प्रपोजल सरकार कंसीडर कर रही है, कितनी लाइकली आपको इसके प्रोस्पेक्ट्स लग रहे हैं और कितना रिलीफ प्राइसेस को मिल सकता है, अगर आप कुछ कमेंट कर सकें। जब से जो प्राइसेस का अभी मीन्स के उछाल आया है वो अक्रॉस द ग्लोब है। आई थिंक जिस हिसाब से हमने भी बढ़ते क्रूड के चिंता की वजह से जो डाइवर्जन किया वो भी थोड़ा बहुत यहाँ पे शुगर के लिए नेगेटिव, प्राइस के लिए पॉजिटिव, सप्लाई के लिए नेगेटिव है। साथ में अक्रॉस द ग्लोब बड़ी उछाल है क्योंकि इस टाइम अल नीनो का सिर्फ इंडिया में नहीं, ब्राजील, इंडिया, सारे जो भी प्रोड्यूसर कंट्रीज है शुगर के, सारी जगह पे अल नीनो वार्निंग है। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में एक उछाल है वो कंटिन्यू होगा। एंड अक्रॉस द एग्री बास्केट जो कम मॉनसून की चिंता है वो अभी प्राइसेस में एक यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। सेकंड है कि फेस्टिविटी नजदीक आ चुके हैं और इस हिसाब से होलसेल एंड रिटेल दोनों डिमांड अच्छी है, तो इस हिसाब से यहाँ पे हायर प्राइस भी एब्जॉर्ब हो रही है एंड 70 रुपीज प्राइस मीन्स के रिटेल पे पहुंच चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट जो फोकस कर रही है इम्पोर्ट की, गवर्नमेंट ने अभी छूट दे, उसको टाइम लगेगा अभी, क्योंकि मीन्स के जो भी हम ऑर्डर प्लेस करेंगे, ऑर्डर प्लेस करने के बाद वो रो शुगर इंडिया में आएगा, रो शुगर के बाद वो मीन्स के रिफाइंड शुगर में कन्वर्ट होगा। ये प्रोसेस में मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट यहाँ से 1 से 1.5 महीना मिनिमम लग सकता है। तो प्राइस अभी हायर है एंड मीन्स के हिसाब से मुझे लग रहा है कि जल्दी से कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। गवर्नमेंट थोड़ा बहुत फोकस कर रहे हैं एंड थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन इंडस्ट्री के साथ करके प्राइसेस को कैप करने की ट्राई कर रहे हैं। बट मुझे लग रहा है यहाँ से अभी बहुत इजाफा होने के चांसेस नहीं है, वैसे यहाँ पे गिरावट नहीं आ सकती। एंड पर्टिकुलर जो प्राइसेस है 60 के ऊपर, वो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे सस्टेन रहने चाहिए।